सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विक्रम पीजीटी कॉमर्स स्वागत करता हूं आपका अपनी बिजनेस स्टडी क्लास में। बेटा, जैसे कि हम लोगों ने देखा फाइनेंशियल मार्केट में टिल नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ कंसेप्ट लाइक फाइनेंशियल मार्केट होती क्या है, फाइनेंशियल मार्केट के टाइप क्या है, फाइनेंशियल मार्केट में मनी मार्केट का क्या मतलब है, कैपिटल मार्केट का क्या मतलब है, इनके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं। फिर मनी मार्केट के बाद कैपिटल मार्केट कितने प्रकार की होती है, प्राइमरी मार्केट क्या होती है, सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस क्या है। ये सब हमने अब तक जो है ना इस टॉपिक में, इस चैप्टर में डिस्कस किया बेटा। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। व्हाट इज स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम? दैट इज ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम। हम इसको ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। नेशन वाइड, वर्ल्ड वाइड, nowadays all the tradings are to be done via online systems। कंप्यूटर का हम यूज करके ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है इस सिस्टम को यूज करते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एफिशिएंसी, लिक्विडिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, एनएससी इंट्रोड्यूस्ड ए नेशन वाइड ऑनलाइन फुली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। जो एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसने किसको इंट्रोड्यूस किया? नेशन वाइड ऑनलाइन फुली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। कब इंट्रोड्यूस किया? इन 1994 में। वेयर ए मेंबर कैन पंच इनटू द कंप्यूटर द quantities of a security and the price at which he would like to transact। यानी जिस प्राइस पर वो सिक्योरिटीज को खरीदना चाहता है, वो उतनी क्वांटिटी जितनी वो खरीदना चाहता है, जिस प्राइस पर खरीदना चाहता है, वो यहाँ पर डायरेक्टली पंच कर सकता है, मतलब एंटर कर सकता है। और एंड द ट्रांजेक्शन इज एग्जीक्यूटेड एज सुन एज ए मैचिंग सेल और बाय ऑर्डर। जैसे ही हमने जो ऑर्डर प्लेस किया है, यदि उससे हमारा ऑर्डर मैच कर जाता है तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाता है? एग्जीक्यूट हो जाता है। फ्रॉम ए काउंटर पार्टी इज फाउंड। हेयर ऑर्डर्स आर मैच ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड प्राइस प्रायोरिटी। यहाँ पर जो ऑर्डर है जनरली वो टाइम और प्राइस प्रायोरिटी पर जो है मैच होते हैं। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए मैंने 100 शेयर्स के लिए बिड लगाई, 100 शेयर्स के मुझे परचेज करने हैं ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू। तो कंप्यूटर का बेसिकली इसमें यूज होता है, जिसमें कि हम पंचिंग कर सकते हैं 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 100 रुपए का मान लीजिए एक है, और मैं उसको खरीदना चाहता हूँ। मार्केट प्राइस उसका चल रहा है फिलहाल 110 रुपए, मैं खरीदना चाहता हूँ 109 रुपए में। मुझे ऐसा लग रहा है कि 109 रुपए का प्राइस आएगा। तो जैसे ही 109 रुपए प्राइस आता है, कोई सेलर अवेलेबल होता है हमें मार्केट में, तो वो जो है सिस्टम हमारे ऑर्डर को क्या कर देता है? एग्जीक्यूट कर देता है। टाइम और प्राइस प्रायोरिटी के बेसिस पर हमारे ऑर्डर को क्या कर देता है? एग्जीक्यूट कर देता है। इसमें जनरली होता क्या है? एक इंश्योर फेयर ट्रेडिंग सिस्टम है, और इसने क्या किया है? रिप्लेस ओपन आउटक्राई सिस्टम। ओपन आउटक्राई सिस्टम को इसने बदलने की कोशिश की है, यानी पहले जो मैनुअल सिस्टम होता था उस सिस्टम को इसने चेंज करने की कोशिश की है। नेक्स्ट है इसमें हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम जो है एसबीटीएस है, उसके फायदे क्या है? पहले तो आप ये समझ लें कि जो एसबीटीएस है वो मंडे टू फ्राइडे मार्केट ऑन रहती है, ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है 9:15 AM टू 3:30 PM इसका टाइमिंग रहता है। सैटरडे संडे ऑफ रहता है इसका टाइमिंग। तो इसका टाइमिंग क्या है? मंडे टू फ्राइडे 9:15 AM टू 3:30 PM। संडे और सैटरडे ऑफ रहते हैं। इट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी। सबसे पहला जो इसका एडवांटेजेस है वो क्या है कि ये ट्रांसपेरेंसी शो करता है, किसी प्रकार का कोई इसमें फ्रॉड होने की संभावनाएं नहीं होती। ट्रांसपेरेंट वर्क होता है बिल्कुल एकदम शीशे की तरह साफ। इंक्रीजेज एफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशंस होती हैं उनको बड़े इफेक्टिव तरीके से उनकी जानकारी जो है ना इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्कआउट करती है, काम करती है इंफॉर्मेशन के। इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस। जो काम होता है इसमें वो बड़ा कुशल तरीके से होता है। वाइड कवरेज इंप्रूव लिक्विडिटी, क्योंकि ये ऑल ओवर द नेशन वाइड है तो मैक्सिमम जो है लिक्विडिटी इसमें बनी रहती है। हम कहीं पर भी अपने शेयर्स को किसी भी स्क्रीन पे से अपने शेयर्स को, स्टॉक को क्या कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं। ए सिंगल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। एक सिंगल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। सपोज करिए मैंने अपना अकाउंट ओपन कर रखा है, पार्टिकुलरली मुझे एसबीटीएस के लिए, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है, जिसे बोलते हैं डीमैटेलाइजेशन अकाउंट। इसका यूटिलाइजेशन होता है जो शेयर्स होते हैं उनको फिजिकल
फॉर्म से ई फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो डीमैट अकाउंट मुझे ओपन करना होता है, और डीमैट अकाउंट यदि मेरा है तो मुझे एक आईडी पासवर्ड मिल जाता है, जिसके आधार पर मैं चाहे कहीं पर भी हूँ, ऑल ओवर द कंट्री में कहीं पर भी हूँ, वहां से अपनी ट्रेडिंग कर सकता हूँ। तो ये एक सिंगल ट्रेडिंग सिस्टम है जिसमें कि डाटा को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर द ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम ऑफ बीएससी इज नोन एज बोल्ट। जो ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम है बीएससी का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, उसको हम किस नाम से बुलाते हैं, बोल्ट के नाम से। बोल्ट का मतलब है बीएससी ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम। आपसे ये एब्रीविएशन पूछी जा सकती है, व्हाट बोल्ट स्टैंड फॉर। बोल्ट स्टैंड फॉर बीएससी ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम, व्हाइल दैट ऑफ एनएससी इज नोन एज नीट। एनएससी को हम किस नाम से बुलाते हैं, नीट के नाम से, NEAT, नेशनल एक्सचेंज ऑफ ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, इसको हम नीट के नाम से बुलाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, कई बार प्रैक्टिकल जो होते हैं उनमें आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, व्हाट इज द ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम फॉर बीएससी नोन एज, दैट इज नोन एज बोल्ट, या बोल्ट क्या है, आपसे ये भी पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय बोल्ट। तो बोल्ट का मतलब भी आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई नीट क्या है। तो नीट किसके लिए यूज होता है, एनएससी के लिए। बोल्ट किसके लिए यूज होता है, बीएससी के लिए। बोल्ट स्टैंडिंग फॉर BSC's online trading system, and NEAT standing for National Exchange of for Automated Training। इनके लिए हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें फर्स्ट एडवांटेजेस, एक थोड़ा सा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं। इट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपेरेंसी हियर। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है, ट्रांसपेरेंसी स्टैंडिंग फॉर क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल साफ सुथरा ट्रांजेक्शन होती हैं, पार्टिसिपेंट्स को के साथ कोई छल या कोई फ्रॉड नहीं होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम जो है रियल टाइम बेसिस सिस्टम होता है। ऑन द स्पॉट जो भी हम ऑर्डर डालते हैं वो अगर हमारे ऑर्डर से मैच हो जाता है तो हमारे अकाउंट में ऑटोमेटिकली शेयर्स क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम अलाउज पार्टिसिपेंट्स टू सी द प्राइसेस ऑफ ऑल सिक्योरिटीज in the market while business being transacted, and it ensures transparency। ये क्या करता है, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर कराता है, बिल्कुल तब शीशे की तरह हमारी यहाँ क्या होती है, स्पष्ट होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इट इंश्योर्स द ट्रांसपेरेंसी, यानी कि ये मतलब आप कह सकते हैं क्रिस्टल क्लियर शो करता है, ट्रांसपेरेंसी शो करता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीजेज एफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती हैं उनकी एफिशिएंसी को ये और अधिक बढ़ाता है, मतलब रियल टाइम में हमें शो करता है, हमें उसके लिए वेट नहीं करना पड़ता, चाहे वो शेयर प्राइसेज हो या हिस्टोरिकल प्राइसेज हो या कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट, उन सबको इंस्टेंटली हमारे सामने प्रस्तुत करता है, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पर वो फ्लक्चुएट्स होती हैं। सो कंप्यूटर स्क्रीन्स इन ब्रोकर्स ऑफिस displays information on share prices, historical prices, capital market developments that influences share prices, etc. This increases the efficiency of information। ये इंफॉर्मेशन की उपलब्धता, एफिशिएंसी, कुशलता को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, इस तरीके की स्क्रीन हमारे सामने होती है, जहां पर जो है बेसिकली ब्रोकर जो है क्या करता है, ट्रेडिंग करता है। ब्रोकर क्या करता है, ट्रेडिंग करता है। यहाँ पर सारे प्राइसेस हमें अवेलेबल होते हैं शेयर्स के, एक साथ हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग में, इंक्रीजेज एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब होता है काम करना, ऑपरेटिंग फंक्शंस जो होते हैं उन एफिशिएंसी को ये इंक्रीज करता है। पहले तो जैसे ऑफलाइन जो है ट्रेडिंग होती थी तो कॉस्ट ज्यादा आती थी, पेपर वर्क ज्यादा होता था, लेकिन अब ऑनलाइन ट्रेडिंग में क्या है, कॉस्ट भी कम है, रिस्क भी कम है, कॉस्ट भी कम है और क्या है, रिस्क भी कम है और टाइम भी कम लगता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है कि इफेक्टिव सिस्टम है, इसने ऑपरेशंस को काफी इजी बना दिया है ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम में। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम रिड्यूसेस द टाइम, कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ एरर इन्वॉल्व्ड इन ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशंस, यानी काम करने में कुशलता लाता है, काम को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कराता है। जैसे कि हम बात करें, ह्यूज वॉल्यूम लीड्स टू लेस ब्रोकरेज, लाइव परचेजेस एंड ट्रांसपेरेंसी। ये इसके हमारे पास बेनिफिट हो सकते हैं, ऑपरेशंस में इजीनेस हो सकती है। मान लीजिए
अगर हम बड़ी मात्रा में परचेज करते हैं तो ब्रोकरेज कम लगती है, जिससे हमारी कॉस्ट बढ़ती है ट्रांजेक्शन की। और लाइव परचेज हम कर सकते हैं, यानी कि मोबाइल्स पर भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। मोबाइल पर भी एक ऐप आती है, जिस भी आप कंपनी के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, वो कंपनी अपना एक एप्लीकेशन आप लोगों को प्रोवाइड करती है। उस एप्लीकेशन का यूज करते हुए हम ऑनलाइन बिल्कुल लाइव अपने शेयर्स को क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, जो कि एक ट्रांसपेरेंसी को शो करता है। नेक्स्ट है वाइड कवरेज इंप्रूव क्वालिटी। वाइड कवरेज इंप्रूव क्वालिटी, सॉरी लिक्विडिटी, नॉट क्वालिटी, इट इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम क्योंकि स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, तो people from India and as well as from abroad also participate in stock market operations। जो लोग होते हैं वो ऑनलाइन ट्रेडिंग के होने की वजह से, चाहे वो भारत में है या भारत से बाहर है, के पार्टिसिपेंट है, वो क्या कर सकते हैं, परचेज एंड सेल कर सकते हैं सिक्योरिटीज को। उनको जो है कहीं पर आने जाने की जरूरत नहीं होती। दे कैन यूटिलाइज देयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज प्रोवाइडेड बाय द कंपनीज इन देयर एंड्रॉइड और आईफोन्स में, जो उनको प्रोवाइड किया जाता है। इसमें हम करते क्या है, बाय ऑर्डर प्लेस्ड एंड बैंक अकाउंट डेबिट ऑन T1 प्लस डे, ट्रांजेक्शन प्लस 1 डे एंड डीमेट अकाउंट इज क्रेडिटेड ऑन T+2 डे। यानी कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं और हमारे अकाउंट से जो पैसा कटता है पहले दिन और दूसरे दिन हमारे अकाउंट में हमारी सिक्योरिटीज क्रेडिट हो जाती हैं। तो इस प्रकार का ये सिस्टम फॉलो किया जाता है। इफ डिमांड एग्जिस्ट वी कैन कन्वर्ट आवर शेयर इनटू कैश विद इन 2 days। जो है अगर हम मान लीजिए डिमांड एग्जिस्ट, पार्टिकुलरली डिमांड है किसी पार्टिकुलर शेयर की, तो हम अपने क्या कर सकते हैं, शेयर्स को कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 2 days, 2 दिन के अंदर अंदर। यानी लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। ये ऐसा नहीं है कि आज हमने शेयर परचेज कर लिए तो आप उसको सेल नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें करना क्या होता है, सिंपली जैसे हमें बाय का ऑर्डर लगाना होता है, शेयर को खरीदने के लिए ऑर्डर प्लेस करना होता है, वैसे ही बेचने के लिए भी हमें ऑर्डर प्लेस करना होता है। और जब बेचने के लिए हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उससे होता क्या है, हमारा ऑर्डर प्लेस होता है, डीमेट अकाउंट से हमारा पैसा जो है, शेयर्स जो होते हैं वो कट जाते हैं पहले दिन और दूसरे दिन हमारे अकाउंट में पैसा आ जाता है। यानी ये सिस्टम है, खरीदना है तो पहले दिन पैसा कट जाएगा, दूसरे दिन शेयर आ जाएंगे। ट्रांजेक्शन +1, ट्रांजेक्शन +2 का मतलब है ट्रांजेक्शन +1 डे, ट्रांजेक्शन +2 डे। इस तरीके से हमारी ट्रेडिंग एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट है हमारा ए सिंगल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ये एक सिंगल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। सिंगल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा, कि हमें कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे पास जो है ये सिस्टम सेम एक ही पार्टिकुलर प्लेटफॉर्म से रन होता है। ट्रेड टेक प्लेस इन ऑल द ट्रेडिंग सेंटर्स एट द सेम टाइम्स। सिंगल और सेम टाइम्स पर रन होता है, एक ही समय पर रन होता है। टाइमिंग जैसे कि मैंने आपको बताई 9:15 to 3:30 PM। Thus all the trading centers spread across the world have been brought into a single platform that is stock exchange server computer, जिसको हम पार्टिकुलरली क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज सर्वर कंप्यूटर। यानी जो स्टॉक एक्सचेंज होता है उसका अपना जो सर्वर होता है ना, वहां से सारा डाटा रिलीज होता है, वहीं पर उसी के थ्रू बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं। हम घर बैठे बैठे अपने शेयर्स में क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। सेम टाइमिंग होने की वजह से रियल टाइम जो है ना ट्रांजेक्शन ये हमें शो करता है। किसी प्रकार का कोई भी इसमें जो है फ्रॉड नहीं होता। ये जनरली आप देख सकते हैं इस प्रकार का शेयर ब्रोकर्स का ऑफिस होता है, जहाँ पर वो बैठकर अपने शेयर की ट्रेडिंग करते हैं। ये हमारा NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सर्वर रूम है, जहाँ से जो शेयर के प्राइसेस को कंट्रोल किया जाता है, उनको डिस्प्ले किया जाता है ब्रोकर्स की स्क्रीन पर। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप्स इन ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर में कुल मिलाकर हमने जो है जो पॉइंट पढ़े, उन पॉइंट्स में हम देखेंगे कि भाई कैसे सेटलमेंट की जाती है। तो पहला पॉइंट हमने 5 पॉइंट जो पढ़े अब तक, वो तो पढ़े हमने बेसिक एडवांटेजेस ऑफ स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे, स्टेप्स इन ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर। अगर हम ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग अगर हम करते हैं तो उस ट्रेडिंग को करने के स्टेप्स क्या क्या होंगे और फिर सेटलमेंट प्रोसीजर क्या होगा, अब उसके बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो उसमें पहला पॉइंट इन्होंने दिया है सिलेक्शन ऑफ ए ब्रोकर। सबसे पहले हमें ब्रोकर को सर्च आउट करना होता है जो कि हमारी मदद करे, जिसके आधार पर, जिसकी नॉलेज के बेसिस पर हम शेयर्स को खरीद और बेच सकें। क्योंकि आम आदमी को शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं होती, तो उसको मदद लेनी होती है शेयर ब्रोकर की, जो कि एक्सपर्टाइज होता है अपने वर्क में। एंड हम उसके साथ क्या करते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं
जनरली जो ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होता है उसको हम डीमेट अकाउंट के नाम से बुलाते हैं। डीमेट अकाउंट को अगर एक्सप्लोरेट करूं तो डीमेट स्टैंडिंग फॉर डीमेटरलाइजेशन, डीमेटरलाइजेशन इसको हम बोलेंगे डीमेटरलाइजेशन। डीमेटरलाइजेशन का मतलब होता है वेयर द सिक्योरिटीज आर टू बी केप्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, डीमेटरलाइजेशन कहेंगे। इसका विपरीत होता है बेटा रीमेटरलाइजेशन, रीमेट। रीमेट का मतलब होता है जब आपको सिक्योरिटीज को फिजिकली चाहिए, आप उसको लेकर अपने पास रखना चाहते हैं तो आप रीमेटलाइजेशन कर देते हैं उसका, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट से फिजिकली जो है वो सिक्योरिटीज आपकी कन्वर्ट हो जाती हैं। थर्ड वन, जब हमारा डीमेट अकाउंट ओपन हो जाता है तो हम ऑर्डर प्लेस करते हैं ब्रोकर के साथ, खरीदना है तो खरीदने का और बेचना है तो बेचने का, और वो ऑर्डर क्या होता है एग्जीक्यूट होता है और फिर उसकी हम क्या कर देते हैं सेटलमेंट कर देते हैं। दैट इज डिस्कस इन डिटेल वन बाय वन। सिलेक्शन ऑफ ए ब्रोकर एंड ओपन ए ट्रेडिंग अकाउंट, कैसे हम एक ब्रोकर को सिलेक्ट करते हैं और एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं, इसके बारे में अगर हम बात करें तो क्या है, इन स्टॉक एक्सचेंज ए पर्सन कैन नॉट परचेज और सेल सिक्योरिटीज डायरेक्टली। स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली जाकर शेयर को ना तो खरीद सकता है और ना ही बेच सकता है। इट इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज आर दोज पर्संस who are to be known as शेयर ब्रोकर्स, जिनको हम शेयर ब्रोकर्स के नाम से जानते हैं। मिडिल मैन होते हैं बेसिकली, जो कि एक इन्वेस्टर की मदद करते हैं शेयर्स खरीदने में। देयर आर ए लॉट्स ऑफ ट्रेडर्स, लॉट्स ऑफ कंपनीज हु आर डूइंग एज द वर्क ऑफ ब्रोकर्स। अगर उनका नाम देखें तो देखिए टॉप 10 ब्रोकिंग फर्म्स हमने यहाँ पर डाली हैं, शेर खान ना, मोतीलाल ओसवाल, जरोधा, ICI डायरेक्ट.com, IIFL, एंजल ब्रोकिंग, HDFC सिक्योरिटीज, कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग, कोटक सिक्योरिटीज, एक्सिस सिक्योरिटीज, ये क्या है हमारी, ये स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, शेयर ब्रोकिंग कंपनी है। स्टॉक को शेयर बोलते हैं बेटा, शेयर ब्रोकिंग कंपनी है जो कि बेसिकली डीमेट, जिनके साथ हम डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं और सिक्योरिटीज में बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारा ओपनिंग डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है, किन किन चीजों की हमें जरूरत होती है, उसके बारे में हम बात करें तो देखिए, डीमेट अकाउंट इज एन अकाउंट दैट इज यूज्ड टू होल्ड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, जिसका प्रयोग किया जाता है सिक्योरिटीज को होल्ड करने के लिए, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, ई फॉर्मेट में। द इन्वेस्टर हैज टू ओपन अ डीमेट अकाउंट विद द डीपीज, डीपी स्टैंडिंग फॉर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, फॉर होल्डिंग एंड ट्रांसफरिंग सिक्योरिटीज इन द डीमेट फॉर्म। डीमेट फॉर्म में उनको रखने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमें उनको रखने के लिए डीपीज का सहारा लेना पड़ता है। हमारे यहाँ इंडिया के अंदर 2 डीपी हैं, एक तो है NSDL, दूसरी है CSDL। NSDL और CSDL की अगर हम बात करें तो NSDL का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, CSDL का मतलब है सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये दो जो है हमारे यहाँ डीपीज हैं जो कि बेसिकली डीमेट अकाउंट ओपन करने का काम करती हैं। डीपी एग्जीक्यूट्स बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक ऑन द डिपॉजिटरीज। हम इनके साथ क्या करते हैं, डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं विद दीज डीपीज। ये कौन है, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर आता है, वो डीमेट अकाउंट ओपन करता है, ऑर्डर प्लेस करता है, थ्रू दिस डीपीज वो ऑर्डर क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। एग्जाम्पल फॉर डीपी अगर हम अपने बात करें तो रोहतक में है कार्वी का ऑफिस, है ना, जियोजित, मोतीलाल ओसवाल, एंजल ब्रोकिंग, ये हमारे क्या है, और जो है डीपीज का काम करते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का काम करते हैं। थ्रू द NSDL दे हेल्प टू ओपन द डीमेट अकाउंट। नेक्स्ट है प्लेसिंग द ऑर्डर विद ब्रोकर टू बाय एंड सेल सिक्योरिटी। जैसे ही हमारा डीमेट अकाउंट ओपन होता है, जनरली डीमेट अकाउंट एक सेविंग अकाउंट की तरह होता है बेटा। जैसे ही हमारा ये अकाउंट ओपन होता है तो हम इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो थ्रू द ब्रोकर्स शेयर्स को खरीदने और बेचने के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। द इन्वेस्टर then places an order with the broker to buy or sell the shares. Clear instructions has to be given about the number of shares and the prices at which the shares should be bought or sold. तो ये हम इंफॉर्मेशन किसको देते हैं, क्लियर इंफॉर्मेशन अपने ब्रोकर को देते हैं जिनके हमने थ्रू डीमेट अकाउंट ओपन किया है। वो ब्रोकर हमारे ऑर्डर को SBTS स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम में एग्जीक्यूट करता है, पंच करता है और वहां से हमारा ऑर्डर क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। जैसे कि ये इन्वेस्टर है, उन्होंने क्या कहा कि भाई बाय करो
100 शेयर्स किसके, ऑफ रिल मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज के, जो कि एक शेयर कितने रुपए का, 1280 रुपए का। ये हमने क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दी। इन्होंने, ये जो है हमारा क्या है, स्टॉक ब्रोकर है, शेयर ब्रोकर है, इन्होंने क्या किया, यस सर ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है। और उस ऑर्डर के प्लेस होने के बाद हमारे मोबाइल पर फ्लक्चुएशंस आते हैं, वही हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया है। और जो भी एक अच्छा नियरेस्ट प्राइस होता है, उस प्राइस पर हमारे शेयर हमारे अकाउंट में क्रेडिट भी हो जाते हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है, मान लीजिए इनके शेयर की प्राइस चल रही है 1282 रुपए 50 पैसे, यानी 1.5% की ग्रोथ है इसके अंदर, 1.5 रुपए की ग्रोथ है। तो वो क्या है, ये उस प्राइस पर अगर मान लीजिए शेयर ब्रोकर ने डाला है कि भाई 1280 ना आपको 1281 82 में शेयर आ जाए, तो उस प्राइस पर क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। अदरवाइज ये प्राइस जब 1280 तक पहुंचता है, 1280 तक पहुंचता है, तो उस कंडीशन पे हमारा ऑर्डर क्या हो जाता है, प्लेस हो जाता है, हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। नेक्स्ट है स्टेप इसमें एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर। अब जब ऑर्डर एग्जीक्यूट होने की बात हो रही है, तो देखिए ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट होता है। द कंप्यूटर इन ब्रोकर ऑफिस इज कंसिस्टेंटली मैचिंग द ऑर्डर एट द बेस्ट बिड एंड ऑफर प्राइस। अब जो ऑर्डर प्लेस किया गया है, तो जो शेयर ब्रोकर के ऑफिस में जो सिस्टम है, उस सिस्टम को वो सिस्टम ट्राई करता है वो बेस्ट प्राइस सेलेक्ट करने का, वो बेस्ट प्राइस ढूंढने का जिस पर हमने ऑर्डर प्लेस किया है। एंड व्हेन द प्राइस, एक मिनट रुकना बेटा, sorry, when the price mentioned arrived in the market, the order will be executed and it will be communicated to the broker's terminal. After the trade has been executed, the broker issue a contract note to the investor within 24 hours. तो कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है, whenever the order is to be placed and the best जो ऑर्डर हमने प्लेस किया है उसकी बेस्ट बिड यदि मैच कर जाती है, तो जो ब्रोकर होता है वो आफ्टर द ट्रेड हैज बीन एग्जीक्यूटेड एक जो ना नोट इशू करता है इन्वेस्टर के नाम, इन्वेस्टर के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नोट बोलते हैं। विद इन 24 आवर, जैसे ऑर्डर प्लेस होता है उसके 24 घंटे के अंदर अंदर वो नोट जो है ना उसके पास से सेंड कर देता है। सर योर ऑर्डर एग्जीक्यूटेड एट द रेट ऑफ 1280, प्लीज ट्रांसफर मनी विद इन अ डे। जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो एक दिन के अंदर अंदर वो जो है मनी हमारे अकाउंट से कटकर उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है, वो मनी सेंड कर देते हैं। इस तरीके से ये प्रोसेस काम करता है। नेक्स्ट इसमें हमारा जो लास्ट स्टेप वो क्या है, सेटलमेंट स्टेप। हो सकता है कि हमारी बुक्स में अलग अलग स्टेप्स दिए हो, 7 8 9 भी दिए हो, तो हमें फिलहाल इन 5 स्टेप पे फोकस करना है। अगर क्वेश्चन आएगा तो ये 5 नंबर में आएगा, और स्टेप्स इन ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर से पूछा जाएगा, तो ये 5 स्टेप हमें वहाँ एक्सप्लेन करने हैं। तो सेटलमेंट क्या होती है, पेमेंट करना है ना, हमारे पास शेयर्स आ गए और हमने पैसा दे दिया, तो इट इज ए सेटलमेंट प्रोसेस। क्या है इसमें जरा देखिएगा, इन दिस स्टेज द इन्वेस्टर हैज टू डिलीवर द शेयर्स सोल्ड और he has to pay cash for the shares purchased. This should be done immediately after receiving the contract note or before the day when the broker shall make the payment or delivery of the shares to the exchange. That is to be known as settlement. और settlement के लिए जो है ना, जब हम शेयर्स को परचेज करते हैं तो उसका पूरा प्रोसेस इस तरीके से फॉलो अप होता है। आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, in case of purchase, buyer is required to transfer money to the broker account and the broker then transfer it to the stock exchange. in our above Reliance Industry Limited जो एग्जांपल हमने लिया था, हमने उसमें जो 100 शेयर जो परचेज किए थे, किस प्राइस पर परचेज किए थे, 1280 पर 100 शेयर कितने के बने थे, 1,28,000 रुपए के। लेकिन उसमें कुछ ब्रोकरेज फीस लगती है, कुछ सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, दोनों को मिलाकर ये अमाउंट कितनी बन गई, 12,600, 1,28,650 रुपए। तो ब्रोकरेज कैन बी वेरी फ्रॉम टू फॉर्म। ये जो अगर प्रैक्टिकल वे में अगर हम बात करें तो आप ये ब्रोकरेज 2% भी दे सकते हो, 1% भी दे सकते हो, 10 पैसे भी दे सकते हो, 50 पैसे भी दे सकते हो। तो ये ब्रांच टू ब्रांच, ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करती है हम किस ब्रोकर के थ्रू अपने शेयर्स को परचेज कर रहे हैं।
Buyer broker is required to credit 100 Reliance share into buyer's demat account within the 3 days from the date of purchase. और तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग डे प्लस 2 डे, टी प्लस 2 डेज, यानी ट्रेडिंग डे प्लस 2 दिन हमारे को एक्स्ट्रा मिलते हैं, ब्रोकर को एक्स्ट्रा मिलते हैं इन शेयर को जो है बायर के अकाउंट में क्रेडिट करने के लिए. द इन्वेस्टर कैन होल्ड दिस शेयर एज लॉन्ग एज ही कैन विश. वो इन शेयर्स को अपने पास रख सकता है जब तक वो इनको रखना चाहे. जैसे जैसे प्राइसेस शेयर के बढ़ेंगे तो उसकी कीमत उसका प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा, और वो चाहता है इसको बेचना, तो हमें पता है सिक्योरिटी मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है, वो इजिली शेयर्स को बेच भी सकता है. नेक्स्ट है इसमें हमारे पास नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है बेटा? अगर हम बात करें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में तो एक बार टाइम देख लेते हैं कितना हुआ है. 1 मिनट से भी कम समय बचा, चलो ठीक है. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. अब मैं यहाँ पर एक बार स्क्रीन शेयर को रोक रहा हूँ. नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी. एनएससी क्या होता है, किस तरीके से वर्कआउट करता है, कब ये एस्टैब्लिश हुआ, इन सब चीजों के बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे.